अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। दैनिक राशिफल चंद्र राशि के ऊपर से। चंद्र राशि मतलब जन्म के समय पे जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा जाता है वो। बर्थ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो फिर जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा गया है उसे ही फॉलो कर सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या करेंगे? वैसे तो 24 घंटों का एक प्रयोग है, लेकिन कुछ विशिष्ट ग्रह संयोग अभी बने हुए हैं, तो सेल्फ मेडिटेशन का एक प्रयोग देकर उसकी प्रैक्टिस के लिए 18 जून तक का समय दिया गया है, 10 जून से 18 जून तक का। ठीक है, तो वो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। नए नए भी जुड़े हैं तो बाकी के दिनों की प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसी समय अंतराल के लिए एक विशिष्ट तंत्र प्रयोग भी दिया गया है, तो उसका भी एक बार प्रयास जरूर से कर लीजिएगा। MKSA को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते चलिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। दिनांक 12 जून 2025 गुरुवार का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, 7 जून से मंगल देव जैसे ही गंडांता से बाहर निकले, ठीक है ना, कर्क राशि में गोचर चल रहा था, फिर लास्ट 3 डिग्री 20 मिनट्स और सिंह राशि की, अग्नि तत्व की राशि की शुरुआती 3 डिग्री 20 मिनट्स, तो ये जो गंडांता वाला पीरियड था उससे बाहर निकले। और वहां पे केतु की उपस्थिति पहले थी, तो मंगल केतु की युति बनी हुई है अभी सिंह राशि में। और मंगल मेष राशि वालों के लिए मुख्य ग्रह है, तो इसके कारण जैसे ही ये युति बनी तो पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में कुछ उठापटक वाली सिचुएशंस चल रही होगी। एक या दूसरे कारण से स्ट्रेस का अनुभव हो रहा होगा, संभवतः स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं हो, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ अड़चने हो, ये सब कुछ चल रहा होगा। अब धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि पूरे 51 दिनों तक ये नेगेटिव प्रभाव देगा, लेकिन चंद्रमा जब उस प्रकार की स्थिति में आता है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो करता है, क्योंकि आपका मुख्य प्लैनेट पिशाच योग की उस युति में सम्मिलित है। तो गुरुवार का दिन आपके लिए पॉजिटिव है। जो भी स्ट्रेस का अनुभव था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, पेंडिंग काम सुलझते जाएंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए अगर आप सोच रहे हो तो कल का दिन काफ़ी अच्छा है। आने वाले दिनों में घर परिवार में कोई सोशल फंक्शन, कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी वगैरह या छोटी मोटी यात्रा प्लान कर रहे हो तो उसके पीछे की प्लानिंग, प्रिपरेशन और खर्च वाली सिचुएशंस बन सकती है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन नेगेटिव है। नेगेटिव का अर्थ हुआ रोग, ऋण या शत्रु, किसी भी प्रकार से परेशानियां दस्तक दे सकती है। नेगेटिव दिनों का अर्थ हुआ कि आपकी कैलकुलेशंस के अनुरूप कल के दिन में कार्य नहीं होंगे, तो रूटीन कार्यों को शांति से करके ही कल का दिन निकाल दीजिए। कोई कितना ही प्रोवोक करने का कोशिश क्यों न करे, प्रयत्न क्यों न करे, आपको एक्शन के ऊपर रिएक्शन कल के दिन में नहीं देना है। बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन पॉजिटिव है। अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेगी। पुराने पेंडिंग कार्यों को निपटाने के लिए काफ़ी अच्छा दिन है। भागदौड़ भी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, लेकिन आप अपने प्लानिंग के दम पर और वो क्या कहते हैं कि चीज़ों को जो जल्दी एसेस कर लेते हैं, आफ्टर ऑल बुध आपका मेन प्लैनेट होता है, तो वो चंचलता यहाँ पे आपके लिए एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट होता है कि चीज़ों को आप बहुत जल्दी एसेस कर लेते हैं, तो इससे आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो हम सप्ताह की शुरुआत से कह रहे थे कि ये सप्ताह किसी हित शत्रु के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाला सप्ताह भी बन सकता है। हित शत्रु मतलब जो चेहरे के ऊपर आपके दोस्त से पीठ पीछे कुछ अलग कार्यक्रम चल रहा था, ऐसी कोई घटनाक्रम आपके संज्ञान में आ सकती है। रिवेंज लेने का समय नहीं है, लेकिन नोट डाउन करके रखिएगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके विरुद्ध में है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन भागदौड़ भरा है। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र के बीच में तालमेल बिठाने में कल के दिन में प्रॉब्लम आ सकती है। संतान संबंधित कोई बड़ी चिंता अब कम होने का समय आ चुका है। ठीक है, वो उनके एजुकेशन के संदर्भ में हो, विवाह के संदर्भ में हो, किसी भी संदर्भ में जो आपको परेशान कर रहा था
पिछले रिसेंट पास्ट में, अब उससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो भागदौड़ बनी रहेगी, लेकिन प्रोडक्टिव है, तो इसे हम पॉजिटिव कह सकते हैं। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। अब आप ही की राशि में तो ये युति बनी है मंगल देव और केतु की, पिशाच योग का निर्माण हुआ है। तो आपके लिए भी 7 जून से अभी तक का जो सफ़र था वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस वाला रहा होगा, मानसिक बेचैनी का अनुभव रहा होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही हुआ हो, लेकिन रेस्टलेसनेस जैसा फीलिंग आपको आ रहा होगा। गुरुवार का दिन आपके लिए पॉजिटिव है। सर के ऊपर का भारीपन धीरे धीरे कम होगा, रिलैक्स फील करते जाएंगे। घर परिवार की चिंताएं अभी भी आपके ऊपर थोड़ी सी हावी रह सकती है, लेकिन दिन पॉजिटिव है। जो कुछ भी रुके हुए पेंडिंग कार्य थे उसे अब आप अग्रेस मतलब उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयत्न करेंगे और सक्सेसफुल भी रहेंगे। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन नेगेटिव है। मानसिक बेचैनी बढ़ाने वाले घटनाक्रम अचानक से आकार ले सकते हैं। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आएगा, बड़ी मात्रा में आ सकता है, और गुस्से में अगर वाणी और व्यवहार के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा तो छोटी सी बात का बहुत बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। तो अपने वाणी के ऊपर, गुस्से के ऊपर कल के दिन में कंट्रोल रखिएगा। कोई जानबूझ के भी ऐसी हरकतें कर रहा हो जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, आपके स्वाभिमान के ऊपर चोट पहुंचाने का भी प्रयास कर रहा हो, कल के दिन में कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि दिन उसके लिए अनुकूल नहीं दिख रहा है। चीज़ों को इग्नोर कीजिए, चीज़ों को नोट कीजिए, रूटीन कार्यों को करके ही कल का दिन निकाल दे तो कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि की बात करें, तुला राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन पॉजिटिव है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। विदेश संबंधित कार्यों को निपटाने के लिए काफ़ी अच्छा दिन है। आपके परिवार में से किसी के भी साथ रीसेंट पास्ट में कुछ बोलचाल हुए हो, कुछ मतभेद हुए हो, उसे रिजॉल्व करने के लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा है। सामाजिक और पारिवारिक दायित्व सप्ताह के अंत भाग तक थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है, और सामाजिक और पारिवारिक रूप से आकस्मिक खर्च वाली स्थितियां भी बन सकती है, लेकिन ओवरऑल दिन आपके लिए पॉजिटिव है। वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन पॉजिटिव है। पिछले अक्टूबर महीने से जो भी स्ट्रेस के समय के एक बड़े अंतराल से आप गुजरे हैं, अब उससे बाहर निकल गए हैं, तो पूरी एनर्जी के साथ लग जाइए। अब डेली शेड्यूल बिजी रहने वाला, थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, लेकिन आपने सोचिए ज़रा, अक्टूबर 2024 से जून 2025 लगभग 10-11 महीनों का समय जो आपने स्ट्रेस में बिताया है, तो अब तो परीक्षा, आपने कठिन परीक्षा दे दी ना, तो अब पूरी तरह से उसका फल लेने का समय है। तो एनर्जी के साथ लग जाइए। लक का सपोर्ट अभी भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि मंगल आपके लिए भी मेन प्लैनेट है, ठीक है, और केतु के साथ है, लेकिन अब जीवन की गाड़ी ट्रैक पे आने लगेगी। अभी थोड़ा सा पुशअप करके दौड़ाना पड़ेगा। तो कल का दिन आपके लिए पॉजिटिव है। धनु राशि की बात करें, धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह स्ट्रेस की अनुभूति वाला है, इल्यूजन क्रिएट करने वाला है। कारण कोई भी हो सकता है, पारिवारिक वाद विवाद हो सकता है, परिवार में किसी सदस्य के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में, या फिर एक समस्या खत्म की और दूसरी खड़ी होगी। किसी भी कारणवश स्ट्रेस की समस्या, आपको सर के ऊपर भारीपन का अनुभव रहेगा। कल का दिन भी आपके लिए नेगेटिव है। ये एक छोटी सी परीक्षा कह लीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इल्यूजन वाले ग्रह मतलब राहु के नक्षत्र में गोचर करना शुरू हुए हैं, तो कुछ दिनों तक तो आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि के मेन प्लैनेट बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो दिन आपके लिए नेगेटिव है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन नेगेटिव है। एकदम शांति और धैर्य के साथ कल का दिन निकाल दीजिए। मानसिक चिंताएं बढ़ाने वाले घटनाक्रम अचानक से आकार ले सकते हैं। छोटी छोटी बातों में बड़े लेवल का गुस्सा आ जाए संभव है, और गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया, आपको तुरंत रियलाइज भी हो जाएगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, लेकिन तब तक पानी सर के ऊपर से जा चुका होगा। तो अपने वाणी, व्यवहार और गुस्से के ऊपर कंट्रोल रख के गुरुवार का ये दिन निकाल दे तो मकर राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन पॉजिटिव है। अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेगी।
परिवार जन दोस्त इन सब का पूरा साथ मिलेगा। संतान संबंधित चिंताएं चल रही थी, उसका सॉल्यूशन या तो मिल चुका है या फिर ऑन द कार्ड्स, अब समय चल रहा है कि वो मिलना चाहिए। आकस्मिक खर्च वाली स्थितियां बन सकती है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा सा सुचारू रूप से करके चलिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन एक्स्ट्रा वर्कलोड वाला रह सकता है। आप मेंटली भी उसके लिए प्रिपेयर होंगे कि कल के दिन में वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी के बेस के ऊपर कुछ जिम्मेदारी आ जाएगी। तो स्पीड और एक्यूरेसी में से एक्यूरेसी को चूज़ कीजिएगा कि जितने भी कार्य आप संपन्न करें अच्छे से संपन्न करें, और जो थोड़े से रह जाए वो अगले दिन में शिफ्ट कर लीजिएगा। दिन आपके लिए पॉजिटिव है। तो ये था शॉर्ट एंड स्वीट दैनिक राशिफल। श्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।